नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं इदरीस फलाही और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहूर लोलाबी। खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक खास नजर। अखनूर झड़प में एक और मिलिटेंट हलाकतों की तादाद 3, भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद बरामद। सोनमर्ग में ऑयल टैंकर और आल्टो गार्ड के दरमियान टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी रेस का इनेकाद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़गाम नादिगाम वार्ड 1 में हुआ ट्रेन हादसा, शहरी मौका पर ही जाम बहक। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट, आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिशों की पेशन गोई। जनवरी 2025 में मुल्क भर में मरदमशुमारी का इम्कान, सरकार की जानिब से ऐलान बाकी। हरियाणा में ट्रेन के अंदर हुआ धमाका, 4 मुसाफिर कूदने से जख्मी, 4 आग में जलकर हुए राख। मदरसा के बाद ATS के रेडार पर उत्तर प्रदेश के मकतब सहारनपुर में 118 की फहरिस्त तैयार। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी एनरवा पर पाबंदी लगा दी, पाबंदी काबिल मंजूर किया। गजा में इसराइल की बमबारी जारी, 10 रोज में 1000 शहरी शहीद हो गए। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात अखनूर झड़प की करेंगे, क्योंकि अखनूर झड़प में मजीद 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 3 तक पहुंच गई। आपको बता दें कि इस झड़प में भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ NSG कमांडोज और टैंकों का इस इनकाउंटर में इस्तेमाल किया गया और आज दूसरा रोज है और दूसरे दिन भी आज ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अखनूर झड़प के हवाले से, जहां पे झड़प में जहां कल एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया था, वहीं जब आज फिर से जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो आज भी 2 मजीद मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 3 तक पहुंच गई है, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और बता दें कि इस इनकाउंटर में NSG कमांडोज और टैंकों का इस्तेमाल किया गया और आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। जी हां, बिल्कुल। जम्मू के अखनूर से बड़ी खबर। जम्मू के अखनूर में तलाशी कार्रवाई आज दूसरे रोज भी जारी है। अभी तक इस झड़प में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आई है। बट्टल इलाके में जदीद तरीन टैंक और NAS कमांडोज की तैनाती अमल में लाई गई है ताकि हमलावरों को जल्द ही पकड़ा जाए। गुज़श्ता रोज सुंदरबनी सेक्टर में मिलिटेंटों ने एक फौजी काफिले पर हमला कर दिया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज की एम्बुलेंस पर हुई फायरिंग में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फायरिंग के बाद मिलिटेंट जंगलात में फरार हो गए थे। वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहसरा करके बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुए एनकाउंटर में कल ही एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया था, जिसके बाद रात देर गए ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। ताहम आज सुबह जब फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो इस झड़प में मजीद 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद अब 3 तक पहुंच गई है, जबकि आखिरी इत्तला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा अखनूर आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आज दूसरे रोज में यह ऑपरेशन दाखिल हुआ है, साथ ही साथ 2 मजीद मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 3 तक पहुंच गई है। काउंटर साइट पे मौजूद हूँ, जहां पर कुल मिलाकर जो 3 आतंकवादी छिपे हुए थे, यही वो स्थान है जहां पर आप देखेंगे कल से इनकाउंटर जो है वो जारी था, लेकिन आज इनकाउंटर जो है वो सफलता पूर्वक के दिन रहा है। ऑपरेशन ये सफलता पूर्वक रहा है और अभी भी आप देखिए ऑपरेशन जारी है, जहां पे इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पर इस समय मौजूद है और साथ ही साथ इलाके को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है, जहाँ पे 3 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया है। सबसे पहले एक आतंकवादी को जो है वो कल मार गिराया था। सेना के
द्वारा और आज 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जो उस बेसमेंट में, मंदिर के बेसमेंट में जो है वो छिपे हुए थे, जिसको लेकर बीएमपी व्हीकल भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। और उसके बाद हैवी फायरिंग सुबह सवेरे करीबन 7 बजे के करीब जो है वो ऑपरेशन रिज्यूम होता है और उसके बाद हैवी फायरिंग होती है, ओपन फायर होता है, आतंकवादियों के द्वारा जो है वो फायर किया जाता है और उसके बाद 2 आतंकवादियों को फिलहाल जो है वो ढेर कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। शिल्पा, आपसे जानने among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible. आपका नाम? सईद मौजमा। आपका वेलकम है। हाउ आर यू फीलिंग लाइक, अभी कैसा लग रहा है आपको? हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, इसके एकता दिवस मनाने हम आए हैं और हम आपस में सारे स्कूल एक साथ मिलके आए हैं यहाँ पे अपनी एकता दिखाने के लिए। यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। अगर दूसरे साइड से देखें, हमारे कश्मीर में यूनिटी कितनी बढ़ेगी अगर ऐसे प्रोग्राम्स होंगे? हाँ, ऐसे प्रोग्राम जरूर होने चाहिए कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। अगर हम लोग एक साथ आएंगे, हम लोग कोई से कोई भी जंग हो, कोई से कोई भी लड़ाई हो, हम उसको एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, योर मैसेज फॉर फिटनेस एंड स्पेशली दोज आजकल बच्चे कुछ ड्रग्स की तरफ चले गए हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे उनको? जी, ड्रग्स करना, ये सब करना, इससे अपनी बॉडी पे कर रहा है। हम लोग सोसाइटी को गलत राह पे ले रहे हैं, ड्रग्स है ना। और ये स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादा इसकी तरफ मुलविस है। एंड उनसे मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने जो आपके जूनियर्स है जिनका आप उनका ख्याल रखें, उनको भी सलाह दें कि ड्रग्स की तरफ मुलविस ना हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गुरसी मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग, चिल मॉर्निंग। Of course, यू आर yes. एंजॉयिंग दिस मोमेंट? हाँ, for sure, I'm enjoying it. Tell me something about this Unity for Run. I think ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर, ताकि सबको पता चले, एक मैसेज मिले कि जैसे पहले के हालात थे, नाउ कश्मीर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। सो वी आर जस्ट गेटिंग यूनाइटेड फॉर दिस रेस सो दैट वी कैन पास अ मैसेज। इधर हंदवाड़ा में भी पुलिस की जानिब से शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रन फॉर यूनिटी रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रेस में शिरकत की। रेस बिलो 18 और एबो 18 दो एज ग्रुप्स में कराई गई। रेस को एसएसपी हंदवाड़ा अफरोज अहमद और एडीसी हंदवाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेस की शुरुआत छोटीपुरा क्रॉसिंग से हुई और एनवायरमेंटल हॉल में इख्तिताम पजीर हुई। रेस जीतने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस मौका पर सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। ये पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी हमारे हिस्से में भी हंदवाड़ा में पुलिस की तरफ से, जो पुलिस डिवीज़न हंदवाड़ा है, एक यूनिटी रन का एहतमाम किया गया था। बहुत सारे प्रोग्राम और भी होंगे अगले 2-3 दिनों में, लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि ये राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे मनाया गया। आज का दिन इसलिए याद किया जाता है कि मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में जो रोल अदा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, तो उसको याद किया जाता है। उन कोविशों को याद किया जाता है, कैसे मुल्क को उन्होंने एकजुट कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स को एक मिला करके एक जो तस्वीर सामने आजकल हमारे हैं वो उस दिन की याद दिलाती हैं और उस वक्त के उन जो लोग थे, उस वक्त लीडर थे, उनकी याद दिलाती है। उसको श्रद्धांजलि पेश की जाती है ऐसे। इसमें हमारे बच्चे यहाँ के थे, अंडर 18 का एक ग्रुप था, अबव 18 का एक ग्रुप था, उसमें उन्होंने रन की, कोई 2.5-3 किलोमीटर का रन था, जिसको अच्छे से अभी हमने कामयाबी से देखा, आपने कंक्लूड किया। और ये एक स्टार्ट है बेसिकली। इसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जो हम सारे पार्टिसिपेट जिसमें करेंगे, और जो बच्चों में, लोगों में, बाकी लोगों में जो नेशनल एकता का, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी का जज्बा उभारना है, उसके लिए सारे काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम यावर अहमद है, मैं वदपुरा हंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। आज हंदवाड़ा पुलिस ने जो ये रोड रेस कंपटीशन का आगाज़ किया था, ये छोटीपुरा से थी, छोटीपुरा से एनवायरमेंट हॉल हंदवाड़ा तक। इसमें जो है अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की। इसमें जो उन्होंने 2 कैटेगरीज रखी थी, एक अंडर 18 और 18+। तो हम हंदवाड़ा पुलिस का फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको मजीद रन फॉर यूनिटी के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मुतादिद इलाकों के हवाले से।
की कोशिश करेंगे। शिल्पा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से लगातार कश्मीर के कई इलाकों के अंदर हमले हुए दहशतगर्दाना और उसके बाद अब जम्मू को निशाना बनाया गया था, लेकिन किस तरह से आप इस बड़ी कामयाबी को देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आज उन्होंने की है? बेहद ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आतंकी हमले हो रहे थे, कश्मीर घाटी के गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग अटैक जिस प्रकार से 7 लोगों की जान गई, जिसमें एक जम्मू और एक कश्मीर के थे और बाकी 9 लोकल थे, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से गुलमर्ग जैसा अटैक करने की यहाँ पर जो है वो आतंकवादी साजिश कर रहे थे, जो कि घुसपैठ उन्होंने कल यानी कि कुछ समय पहले जो है कुछ दिन पहले जो है वो घुसपैठ की थी, और उसके बाद यहाँ पर जो एक फिराक में यहाँ पर पहुंचे थे, एक मंशा में यहाँ पर पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं सेना के वाहन को जो है वो यहाँ पर गोलियां जिस प्रकार से उन्होंने बरसाई, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा जो थी वो कुछ और ही मंशा लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसे पूरी तरीके से उस मंशा को जो है वो विफल कर दिया गया है और सफलतापूर्वक जो है वो आज का दिन रहा है, सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा है। क्योंकि अगर आप ये इलाका देखेंगे तो आप देखिए ये इलाका पूरी तरीके से जंगल का इलाका है, तो उन्हें भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। और साथ ही साथ जब रात के समय यानी कि बीते कल जब घेरा यहाँ पर जो है वो हॉल्ट किया गया था ऑपरेशन को, तो घेराबंदी कर दी गई थी। बिल्कुल शिल्पा, ये ऑपरेशन इसलिए भी अहम था क्योंकि इस ऑपरेशन में एनर्जी कमांडोज और जदीद टैंकों का भी इस्तेमाल हुआ था। तो क्या ये जो 3 मिलिटेंट इसमें हलाक हुए, क्या और भी मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते हैं, और क्या अभी तक इनकी शिनाख्त हुई है, ये जो 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए 3 मिलिटेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी फोटोज जो है वो अब सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है कि 3 आतंकवादियों को जो है वो ढेर गिराया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि अगर आतंकवादी यहाँ पर कोई रहा भी है तो उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। अगर आतंकवादी अपने साथ कोई गोला बारूद लेकर आए हैं तो उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इलाके को फिलहाल अभी जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और ये बेहद ही सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन जो है वो आज का रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा अखनूर से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि अखनूर में जो कल झड़प शुरू हुई थी, पहले फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई थी। कल ही एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया था, ताहम आज जब फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2 मजीद मिलिटेंटों को इस झड़प में हलाक कर दिया गया है। कुल मिलाकर तादाद अब 3 तक पहुंच गई है। ताहम फिलहाल अभी तक जो ऑपरेशन है वो जारी है। आपको बता दें कि इस झड़प में एनर्जी कमांडोज और जदीद टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया था और फिलहाल ये ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और सोनमर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि सोनमर्ग में ऑयल टैंकर और आल्टो गाड़ी के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में इस हादसे में एक शहरी की मौत वाक़ा हुई है, जबकि दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उसका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग से, जहां पे ऑयल टैंकर और आल्टो गाड़ी, 2 गाड़ियों के दरमियान यहाँ पे टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक शहरी की मौत वाक़ा हुई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि आल्टो गाड़ी की क्या हालत हुई है, क्योंकि ऑयल टैंकर जो है ये दोनों गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई। तो हम फिलहाल एक की मौत वाक़ा हो चुकी है, दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है और दोनों करगिल के रिहायशी बताए जा रहे हैं। सोनमर्ग में एक दिलदोज हादसे में एक नौजवान की मौत हुई है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी बताया जा रहा है। एक अल्टो गाड़ी जेरे नंबर JK 076871 एक ऑयल टैंकर ट्रक के साथ टक्कर खाई, जिसका नंबर है PB 13BE 0587। दोनों आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में एक लड़के की मौत और एक के जख्मी होने की खबर है। जख्मी की शिनाख्त जाकिर हुसैन के बतौर हुई, जबकि हादसे में जांबाहक नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद रजा के बतौर हुई है। दोनों करगिल के रहने वाले थे। मकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। कश्मीर ब्यूरो सुलेमानी हमारे साथ है। मोहम्मद सुलेमानी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा इस हादसे के हवाले से कि किस तरह ये हादसा पेश आया। आपको बता दें कि ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई
जिसके नतीजे में एक शहरी जो है वो दम तोड़ बैठा है, जबकि दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। ताहम फिलहाल उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उसका इलाज जारी है। और सोनमर्ग की जब हम बात करते हैं तो लगातार इस तरह के हादसे यहाँ पे रोनमा होते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इंसानी जानों का ज़िया होता है। और ये आज एक बड़ा हादसा जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा किस तरह यह हादसा पेश आया। देखो ज़हूर, आज सुबह जो ये दुख भरी खबर थी, जो सोनमर्ग का जो ट्रक यार्ड है वहां से जो ऑयल टैंकर चल रहा था, तो ऑल्टो गाड़ी जो जाती थी उसमें 2 सवार थे, जिसमें एक की मौत ऑन स्पॉट हुई, तो एक जो जख्मी हालात जो क्रिटिकल है, जिसकी हालत बड़ी खतरनाक है, तो उसको रेफर किया गया सिक्किम सोरा। उसके बाद तुरंत वहां पे नजदीकी पुलिस स्टेशन सोनमर्ग है, उन्होंने वहां पे जाके जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया, गाड़ी को सीज किया थाने में, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। जिसमें करगिल के ये जो 2 लड़के थे जो घर जा रहे थे, तो एक की मौत ऑन स्पॉट हुई, तो दूसरे वाले लड़के को श्रीनगर रेफर किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, लेकिन कल से आपने देखा जो श्रीनगर बटमालू में भी जो ट्रैफिक हादसा हुआ, ट्रैफिक हुकाम को मुतहरिक होने की जरूरत है, बाकी क्योंकि पूरे कश्मीर में हादसा की जो शरह है वो बढ़ गई है। और आज सुबह भी ये कीमती जान जो बिल्कुल सलीम, जब हम खासकर सोनमर्ग की बात करते हैं तो सोनमर्ग के मकाम पर लगातार हम इस तरह के हादसा देख रहे हैं। क्या वजूहात है कि इन हादसा पर काबू नहीं पाया जा रहा है? बिल्कुल ज़रूर, जो बेसिकली इसमें ट्रैफिक हुकाम को भी मुतारिक होना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो गाइडलाइंस है, जो ट्रैफिक गाइडलाइंस है, गाड़ियों को चलाना, गाड़ियों में ड्राइवर सीट पे पेशेंस रखना। जब आप जल्दबाजी करोगे, जब आप सोचोगे कि हम जोजिला पहले क्रॉस करोगे, तो खुदा न करे ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी। जोजिला वो रोड है जो दुनिया के सबसे खतरनाक रोडों में माना जाता है। यहाँ पे हर टाइम अगर देखा जाए जो जोजिला में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें यही चीज होता है कि मनमानी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी खुद की तरफ देखना है, लेकिन ट्रैफिक हुकाम को पूरे कश्मीर में अगर देखा जाए तो मुतहरिक होने की जरूरत है, ताकि जो ये बाइक राइडर्स है या जो अनटूवर्ड जो गाड़ियां चलाती है विदाउट लाइसेंस विदाउट वो, उनके ऊपर कमर कसना है। और ट्रैफिक हुकाम जो रूरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट कश्मीर है, उनको पूरी तरह से मुतहरिक होने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद सलीम वानी तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि दर्दनाक सड़क हादसा आज सोनमर्ग में पेश आया है, जहां पे 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में करगिल के 2 रिहायशी उसमें जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई है, जबकि दूसरी की हालत नाजुक है। फिलहाल उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उसका इलाज जारी है। तो नाजरीन, इसी तरीके से वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में एक शख्स ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया है। इतलात के मुताबिक आज सुबह बडगाम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब बडगाम और मासूम के दरमियान एक चलती हुई ट्रेन से टकराने के बाद एक शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की इतला मिलते ही मकामी पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इधर मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद नज़ीर उर्फ इमरान नज़ीर साकना रसू बडगाम के बतौर हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज एकता दिवस जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक़द हुई, जहां जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेस में स्कूली बच्चों, सिविल सोसाइटी, CRPF के जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर और इंतज़ामिया के आला अहदेदारान भी तकरीब में मौजूद थे। रेस का मकसद तंदुरुस्त ज़िंदगी में वर्जिश की अहमियत को उजागर करना था। I solemnly pledge that I dedicate myself I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security to preserve the unity, integrity and security of the nation
and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. मैदानी इलाकों में मौसम अबर आलूद है, जिस वजह से सर्दी में इजाफा देखने को मिला है। मैदानी इलाकों में और ख़ासकर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में शाम तक हल्की बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 8 से 9 नवंबर तक मौसम में कोई खास तब्दीली का इम्कान नहीं है, ताहम पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है। बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक फोकास्ट था, फीबल WD अप्रोच कर रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की बारिशें हुई, मैदानी इलाकों में कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के जो हायर रीच हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई। तो थोड़ा सा अबर आलूद रहने के चांसेस हैं और कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की बारिशें थोड़ी सी रहेंगी। और बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी एज सच नहीं है लगभग 8-9 नवंबर तक। तो वेदर जो है थोड़ा ड्राई ही रहेगा। तो आज एक फीबल WD के कारण जो है हल्की बर्फबारी हुई है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी अब फ्रॉम 1st ऑनवर्ड्स थोड़ा टेम्परेचर में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है और अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग आवर्स में मिस्ट और शालो फॉग और टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग के आसपास भी थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है थोड़ा पुअर होगा, क्योंकि वेदर एक्टिविटी है नहीं है और वेदर ड्राई है और कंटिन्यूसली जो है आपका पोल्यूशन वगैरह, डस्ट लोड या बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उसका लोड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो उसके कारण जो है विजिबिलिटी थोड़ा सा पुअर होगा। बाकी एज सच टिल 8 नवंबर तक कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी नहीं है। अभी 31 तक तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। फ्रॉम 1st ऑनवर्ड्स चांसेस हैं कि थोड़ा। माहौल को साफ और शफाफ रखने के लिए कुलगाम रेंज ऑफिसों दमहाल हांजीपुरा अशजार नर्सरी में देवदार और कायरू के 1 लाख पौधे उगाने में कामयाब हुए हैं। अशजार नर्सरी रेंज ऑफिस दमहाल हांजीपुरा में है। महकमा जंगलात रेंज ऑफिसर दमहाल हांजीपुरा पीरजादा मसूद के मुताबिक हमने इस नर्सरी में 1 लाख पौधे देवदार और कायरू के उगाए हैं, जिनमें हमने सैकड़ों पौधे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त तकसीम किए हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम नए जंगलात बनाएंगे ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जाए। जी, ये दमहाल हांजीपुरा में शहजार नर्सरी के नाम से हमने 2023 में ये नर्सरी एस्टेब्लिश की है। तो ये 0.12 हेक्टेयर करीब 2.5 कनाल पे नर्सरी है। इसमें हमने 50,000 जो है देवदार के पेड़ लगाए हैं जो तैयार है प्लांटेशन के लिए, और इस साल हमने इसमें 50,000 जो है कायर के पेड़ लगाए। इस साल नहीं सप्लाई कर सकते हैं, ये अगले साल सप्लाई हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जगहों को महफूज बनाने और औरतों को जिनसी इस्तेसाल, जिनसी ज़्यादतियों से बचाने के हवाले से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ पर अनंतनाग ज़िला में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग में रखा गया था, जिसमें लीगल सेक्शन के अलावा महकमा तालीम, महकमा सेहत और सोशल वेलफेयर महकमे से वाबस्ता लोग भी शामिल थे। इस दौरान तहफ़्फ़ुज़ सनफ़ नाज़ुक के लिए पोश एक्ट की अहमियत और इसके नफाज के हक़ में बातचीत हुई। ख़वातीन ने ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लैबी और इद्रीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।